हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू। चलो एक कदम चलते हैं सफलता की ओर। फ्रेंड्स, जो अहंकार यानी कि ईगो होती है हमारी, कहते हैं वो सबसे बड़ा हमारे क्या होता है, हमारा विनाशक होता है। सबसे पहले जो हमारी लाइफ में हमारा डिस्ट्रॉय होना शुरू होता है वो होता है हमारे अहंकार से, यानी कि ईगो से। जब हमारे अंदर ईगो आ जाती है ना, तो हमारे समझो लाइफ का क्या होने पर है, डिमोटिवेशन, यानी कि हम डिमोटिवेशन की तरफ जा रहे हैं, हम नीचे की तरफ को जा रहे हैं अपनी लाइफ में। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। वो है श्री कृष्ण जी की और अर्जुन जी की। एक बार क्या होता है, अर्जुन जी को अहंकार हो जाता है कि मैं क्या हूँ, कृष्ण जी का सबसे बड़ा भगत हूँ, मुझसे बड़ा भगत तो कोई है ही नहीं कृष्ण जी का। तो वो क्या करते हैं, कृष्ण जी को कहते नहीं, पर उनके मन में हर डेली क्या होता जा रहा था, यह अहंकार बढ़ता जा रहा था रोज़ की रोज़, कि मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं, स्पेशल यानी कि कृष्ण जी ने मुझे मेरा साथ दिया है, इसलिए वो मेरे, क्योंकि क्या है, भगवान है, वो मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं उनकी ज़्यादा पूजा करता हूँ, तो वो हर टाइम मेरे साथ रहते हैं। तो इस चीज़ों से रिलेट करके उसको क्या हो गया, ईगो आ गई, उसके अंदर अहंकार आ गया कि मुझसे ज़्यादा बड़ी भक्ति कृष्ण जी की कोई कर ही नहीं सकता। तो इस चीज़ को जब कृष्ण जी को पता लगा, उनको लगा कि मेरा जो भगत है अर्जुन, उसके अंदर अहंकार आना शुरू हो गया है। तो भगवान ने क्या सोचा कि इसके अहंकार का क्या किया जाए, पतन किया जाए, यानी कि उसको ख़त्म किया जाए। तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या किया, एक दिन भगवान ने कहा कि चलो अर्जुन कहीं घूम के आते हैं। तो वो क्या करा, उन्होंने अर्जुन को अपने साथ ले गए और उन वहाँ पर घूमने लग गए। घूमते घूमते वहाँ पर क्या हुआ, एक विचित्र घटना घटी उनके साथ। वहाँ पर एक ब्राह्मण मिला उनको। वो ब्राह्मण क्या कर रहा था, सूखी घास खा रहा था। सूखी घास खाते खाते उसके क्या हो रहा था, कमर में उसने एक तलवार लटकाई हुई थी। अर्जुन को ये देख के बड़ा हैरानी हुई कि देखने में तो ये ब्राह्मण बहुत शाकाहारी लग रहा है, क्योंकि ये सिर्फ सूखी घास खा रहा है, लेकिन जब उसकी कमर में तलवार लटक रही है, ये क्यों लटक रही है, जब वो शाकाहारी है और किसी भी हिंसा में विश्वास नहीं रखता, ना हिंसा में, तो वो क्यों ऐसा कर रहा है। तो अब अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन जी उसने क्या किया, उस ब्राह्मण के पास गए। जब उस ब्राह्मण के पास गए और उसको पूछा, ब्राह्मण जी आप मुझे शुद्ध अहिंसावादी लग रहे हो, यानी कि आप शुद्ध शाकाहारी लग रहे हो, आप प्राणियों को मारने में विश्वास नहीं रखते, ये मुझे पता लग गया। क्यों, क्योंकि आप सूखी घास खा रहे हो। अगर आपको प्राणियों को मारने की होती भावना आपके अंदर, तो आप सूखी घास नहीं खाते। तो लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप जब सूखी घास खा रहे हो तो लेकिन आपने साथ में अपनी तलवार क्यों लटकाई हुई है कमर में। तो अर्जुन जी को बताता ब्राह्मण कि मैं बहुत क्रोध में हूँ और मैं 4 लोगों को ढूंढ रहा हूँ जिसका मुझे अपना प्रभु के नाम का दंड देना है। अब अर्जुन इस बात पे हैरान हो गया कि ये दंड देना चाहता है, क्यों देना चाहता है, किस बात पे दंड देना चाहता है ब्राह्मण होके। तो वो कहता है कि मैं उन 4 लोगों को ढूंढ रहा हूँ जिन्होंने मेरे प्रभु को बहुत तंग करा हुआ है। अब वो कहता है तुम कौन है वो 4 लोग। वो कहता है वो 4 लोगों को मैं जरूर ढूंढूंगा और उनको दंड दूंगा। तो कहता है अर्जुन क्यों दंड दोगे। कह रहे उन्होंने मेरे प्रभु को बहुत परेशान किया हुआ है, मेरे प्रभु को रहने नहीं देते और उनको तंग करते हैं। तो अर्जुन को हैरानी होगी और उसके अंदर क्या हुआ, एक्साइटमेंट जाग गई कि मैं पूछूं तो ज़रा वो 4 लोग हैं कौन से हैं जो प्रभु को बार बार तंग कर रहे हैं। तो उसने कहा ब्राह्मण देव जी आप मुझे कृपा करके बताइए कि वो कौन है 4 लोग। तो उस ब्राह्मण ने बताना शुरू किया। उसने कहा पहला तो मुझे सबसे ज़्यादा क्रोध जो आता है वो नारद जी पे आता है, यानी कि नारद जी को मिलेंगे तो मैं उनको सबसे पहले दंड दूंगा। तो वो कहते हैं नारद जी को क्यों कहना चाहते हो आप, नारद जी ने आपको क्या किया। तो वो कहते हैं नारद जी ने मेरा कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे प्रभु को क्या करते हैं, वो दिन रात कीर्तन करके नारायण नारायण करके भजन कीर्तन की वजह से मेरे प्रभु को दिन रात जगाए रखते हैं, उनको सोने नहीं देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं नारद जी को दंड दूंगा जब वो मुझे मिलेंगे। तो फिर वो ब्राह्मण जी को कहते हैं चलो ठीक है, आपका पहला शत्रु तो ये है, अब आप बताइए आपका दूसरा शत्रु कौन है। तो वो दूसरा शत्रु कहता है मेरा दूसरा शत्रु है मेरी द्रौपदी, यानी कि एक द्रौपदी जो है वो मेरा दूसरा शत्रु है, उसको मैं दंड दूंगा। वो कह रहे द्रौपदी ने आपका क्या कर दिया जो आप द्रौपदी को दंड दोगे। वो कह रहे कि द्रौपदी ने मेरे प्रभु को खाना भी नहीं खाने दिया। मेरे प्रभु ने अभी खाना अपने आगे रखा था और उसने प्रभु को आवाज़ लगा दी, सिर्फ किस लिए, पांडवों को बचाने के लिए, दुर्वासा ऋषि के श्राप से। यानी कि जब दुर्वासा ऋषि पांडवों को श्राप देने लगे थे तो उन्होंने, द्रौपदी ने उनको पुकार लिया और प्रभु अपना खाना छोड़कर उसके पास चले गए उनको बचाने के लिए। तो मैं दूसरा दंड दूंगा द्रौपदी को, क्योंकि द्रौपदी ने क्या किया था, उनको खाना नहीं खाने दिया, मेरे प्रभु को खाना खाने से रोक दिया था द्रौपदी ने। तो वो कह रहे चलो ठीक है जी। फिर कह रहे आपका तीसरा शत्रु कौन है। तो वो कह रहे तीसरा शत्रु मेरा है अर्जुन। वो कह रहा अर्जुन ने क्या किया।
क्या अर्जुन ने अपने अहंकार में प्रभु को मेरे को सारथी बना दिया, मेरे प्रभु को अपना सखा बना के सारथी बना दिया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे प्रभु को, जब मैं सखा को अपने सारथी बना रहा हूँ तो मेरे प्रभु को कितना तंग होंगे। मेरे प्रभु को रथ चलाना पड़ गया, उन्होंने अपना सेवक बना लिया मेरे प्रभु को। मेरे प्रभु को उसने कैसे अपना सेवक बनाया, उसकी हिम्मत कैसे हुई सेवक बनाने की। उसको क्या करना चाहिए था, मेरे प्रभु को सेवक नहीं बनाना चाहिए था, ना सारथी बनाना चाहिए था। इसलिए मैं अर्जुन को दंड दूंगा, क्योंकि उसने मेरे प्रभु को सेवक बना के उनको बहुत कष्ट दिया, उनको अपना सारथी बना के रथ चलाने के लिए कहा। तो अर्जुन को भी समझ आ गया कि अब मेरे को दंड मिलने वाला है। तो अब कह रहा चलो ठीक है, अब मुझे आप ये बताइए कि आपका चौथा शत्रु कौन है। अब वो कहता है चौथा शत्रु मेरा है प्रहलाद, यानी कि प्रहलाद मेरा चौथा शत्रु है। वो कहता है प्रहलाद एक बच्चा था, वो आपका शत्रु कैसे हो गया। वो कह रहा है कि उसकी वजह से मेरे प्रभु को जलते हुए यानी कि उबलते हुए तेल के कढ़ाई में जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके पिता ने उसको दंड दिया था उबलते तेल के कढ़ाई में डालने। तो उसको बचाने के लिए मेरे प्रभु को क्या करना पड़ा, वहाँ पे जाना पड़ा और उसको बचाना पड़ा, यानी कि मेरे प्रभु को कष्ट लेना पड़ा उसके लिए। फिर वो कहता है प्रहलाद की वजह से ही मेरे प्रभु को हाथी के पैरों के नीचे कुचलना पड़ा अपने आप को, यानी कि उसको बचाया और खुद उसकी जगह उसका दंड लिया। फिर वो कहता है मेरे प्रभु को उसकी वजह से नरसिंह अवतार लेना पड़ा, यानी कि खंबे में से निकलना पड़ा। सोचो मेरे प्रभु को कितना कष्ट हुआ होगा प्रहलाद की वजह से। तो ऐसे कहते कहते क्या हुआ, उस गरीब ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। अब अर्जुन समझ गया था कि मैं जो अहंकार कर रहा था ना, कि मैं सबसे बड़ा भगत हूँ श्री कृष्ण जी का, लेकिन अब उसको समझ में आया कि मैं से बड़ा भगत तो ये गरीब ब्राह्मण है, जो प्रभु के बारे में इतना सोच रहा है जितना हमने आज तक कभी प्रभु के बारे में सोचा भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है, हम अपनी ईगो में ये नहीं समझ पाते हैं कि जो हम दूसरों से अगर कोई काम ले रहे हैं तो उनको कितना हर्ट हो रहा होगा, या किसी को हम कुछ बात बोल रहे हैं अपनी ईगो में आके तो कि सामने वाले को कितना हर्ट हो रहा होगा, उसको कितना बुरा लग रहा होगा। वो शायद आपको सामने कुछ ना बोल पाए, लेकिन हर बात हर किसी को नहीं बोली जाती, और ईगो में तो स्पेशली नहीं बोली जाती, क्योंकि ईगो में हम हमेशा गलत वर्ड यूज़ करते हैं। उन वर्ड्स को रोकने के लिए हमें अपनी ईगो को कम करना चाहिए। यानी कि अहंकार हमारा क्या होता है, सबसे बड़ी बुद्धि का विनाश होता है। यानी कि जब बुद्धि हमारी विनाश की तरफ को चलती है तो अहंकार आता है हमारे अंदर। अहंकार को अपने ख़त्म करिए, यानी कि ईगो को हमेशा अपना डाउन टू अर्थ रखिए। ईगो कभी भी अपने अंदर मत लाइए। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।